तो अपनी धारणा को ठीक किया जाए। घर में कोई गलत है, चलो मान लिया कोई गलत है, पर हम अपनी धारणा को गलत ना होने दें। हम अपनी तरफ से तो शुभ संकल्प भी करें कि वो सही है, सही रास्ते पर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़े समय के लिए गलत संग से गलत आदतों में पड़ गए, कोई बात नहीं। ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। घर में कोई बुरी सोबत में पड़ गया और आप चाहते हैं कि वो सही रास्ते चले, तो ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम मन में जप करें और उसके लिए शुभ संकल्प करें, तो जरूर उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। और अगर हम सही हों और कोई व्यक्ति हमको बुरा मानता है, तो हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध के पास उनका शिष्य आनंद आया और कहा कि अब विरोधियों ने तो हद कर दी, बहुत अपमानजनक शब्द बोलते हैं, बहुत गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अनूठी अनूठी कहानियां गढ़ लेते हैं। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, गुरुजी के इतने लोग बुद्ध के लिए और उनके शिष्यों के लिए बोलते हैं तो जरूर कुछ तो होगा, इसलिए तो इतने लोग बोलते हैं, नहीं तो क्यों बोलते हैं। अब यहां रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। अपने भिक्षु भी बेचारे बहुत परेशान हैं। आपके आदेश के कारण हम कोई उत्तर नहीं देते हैं। आपने कहा कुछ मत बोलो, चुप रहो, तो हम चुप रहते हैं। तो हमारी चुप्पी का अर्थ लोग समझते हैं कि वो सब बातें सच है जो हमारे खिलाफ कही जा रही हैं। अब यहां तो आप कुछ बोलो, यहां तो हमको बोलने दो। और अगर हमको कुछ बोलने नहीं देना है और आपको भी कुछ नहीं बोलना है, तो चलो हम ये शहर छोड़कर किसी और नगर में चलते हैं, वहां चल के रहेंगे। तो बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि देखो बेटे, जैसे रणभूमि में गया हुआ हाथी, पहले के जमाने में तो ऐसे ही युद्ध होते थे ना, हाथियों पर और घोड़ों पर बैठकर जाते थे राजा लोग, सैनिक लोग। तो बुद्ध ने कहा कि जैसे रणभूमि में गया हुआ हाथी चारों दिशाओं से आने वाले बाणों को सहता है, उसी प्रकार बेटे हमको भी संसार में चारों तरफ से आने वाले शब्दों के बाणों को सहन करने की शक्ति रखकर सम रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि, समदृष्टि को अपनाना चाहिए। और कोई हमको अपशब्द कहता है तो अपशब्द हम स्वीकार ही न करें ना। घर पे कोई मेहमान आए, कोई चीज दे और हम उससे वो चीज न दे, तो वो चीज कहां जाएगी? बोले उसी के पास रहेगी। बोले ऐसे ही कोई हमको अपशब्द कहे, गाली दे, अपमानजनक बातें कहे, हम स्वीकार ही न करें, तो उसके शब्द उसी के पास रहेंगे। हम कहां कहां भागते फिरेंगे, ये स्थान बदलो, यहां नहीं रहना, वहां नहीं रहना। अपने स्थान बदलने से क्या होगा? अपनी स्थिति बदलने से काम हो जाएगा बेटे। अपनी स्थिति सही कर लो बस, तो हर जगह आनंद रहेगा। किसी व्यक्ति को ही दोष दिया तो फिर स्वयं की भूलों का पता नहीं चलेगा। अपनी भी तो समता की कमी है, केवल अपन दूसरों को ही दोष क्यों दें? अपने को दुख की असर क्यों हो रही है? अपने को किसी के कड़वे शब्दों की असर क्यों हो रही है? साधना की कमी है, अभी समताओं की ऊंचाई नहीं पाई, तभी उसके शब्दों की असर हो जाती है। तो इतनी सत्य बुद्धि क्यों है? परिस्थिति को दोष देते रहे तो आंतरिक स्थिति में गहराई नहीं पा सकोगे। सब जगह अंधेरा दिखे तो बेटा निश्चित समझो कि आंख बंद कर रखी है, इसलिए उजाला नहीं दिख रहा। अपना विवेक बढ़ा, गुरु का उपदेश मिला और आनंद की सोच बदल गई, आनंद की दृष्टि बदल गई। तो हमारी दृष्टि सम्यक हो, हमारी सोच सम्यक हो, वो बापू के कहे हुए वचनों के अनुसार चलते रहे, वैसी साधना करते रहे, हो ही जाए। एक सम्राट था, उसने अपने मंत्री पर कुछ आरोप लगे थे तो उसको फांसी की सजा सुना दी। अब उसी दिन उसका जन्मदिन था, वो अपने घर पर जन्मदिन का उत्सव मना रहा था। संगीत बज रहा था, उनके यार दोस्त और संबंधी नाच रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे। और वहीं आकर सैनिक ने राजा के द्वारा मिला हुआ फांसी का हुक्म सुना दिया, तो खुशियां गम में बदल गई। पता ही नहीं था कि जन्म का दिन ही मौत का दिन हो जाएगा। सब उदास हो गए, कुटुंबी रोने लग गए। और जिस मंत्री को मौत आनी थी उसने क्या किया?
वो रोने लगा? नहीं, वो खड़ा हुआ और संगीत बजाने वालों को कहा कि भैया बंद मत करो, संगीत बजाओ। वो देखते ही रहे, बोले बजाओ बजाओ, बंद मत करो। अब तो मैं केवल नाच देख रहा था पहले, पर अब तो मैं भी नाचूंगा। आज जिंदगी का आखिरी दिन है, पता चल गया तो उदासी में क्यों गवाऊं, दुखी होकर क्यों गवाऊं कि आज मेरे को फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी, मिलेगी तब मिलेगी। अभी तो मैं नाच लूं। बजाओ जरा संगीत। मौत तो सदा तैयार खड़ी है। जब हम जन्मे तभी से कभी भी मर सकते थे। ये तो अच्छा हुआ इतने साल जीवन जी लिया। अब मैं क्यों रोऊं आखिरी घड़ियों में। संगीत बजवाना शुरू किया और वो मंत्री नाचने लगा। सैनिक जो फांसी की सजा सुनाने आया था, उसने जाकर राजा को ये बात सुनाई तो राजा बोला कमाल है, मौत की खबर सुनकर भी वो आदमी नाच रहा है। बोले हाँ। राजा ने कहा फिर तो ऐसे आदमी को फांसी की सजा देना व्यर्थ है। ऐसा आदमी तो औरों के जीवन में भी खुशहाली लाएगा, आनंद लाएगा, समता के गीत गुंजाएगा। उसको हम फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, उस पर आरोप झूठे हैं। उसकी जय जयकार हो गई। अगर रोता हाय रे मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे को फंसाया जा रहा है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नहीं नहीं, हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। कभी भी किसी भी हालत में गुरुदेव ने सत्संग में कई बार कहा है कि निराश मत होना, संसार से कोई आश मत रखना और ईश्वर की तरफ से कभी भी निराश मत होना। भगवान